तो गुरु लोग फिर से हंटर हाजिर है एक मज़ेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो ये एक चाइनीज मूवी है जो कि कॉमेडी से भरपूर मूवी है। ये मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा कि जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो आगे देखने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में गालियां हैं, तो या तो ईयरफोन लगा लो या फिर अकेले में देखो। तो अब मूवी की कहानी पर आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक भिखारी को देखते हैं जिसे देखकर उसे हर कोई भगा रहा था। तो वो एक अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ पर उसे दो भूतनी टाइप की चुड़ैलें मिलती हैं और वो इस पर अटैक कर देती हैं और इसे मारकर इसकी बोटी बोटी तक खा जाती हैं। और फिर वो दोनों जो चुड़ैल होती हैं वो जाकर एक बॉक्स में छुप जाती हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जिसका कोई भी दोस्त नहीं था और क्लास की तो छोड़ो, पूरा का पूरा स्कूल उसे बुली करने में लगा रहता है और इस पे आज चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। और चोरी इसने नहीं बल्कि क्लास के बुलीज ने की थी। और इन बुलीज का जो लीडर है जिसका नाम रेन है, और लिन उससे बात करने जाता है और ये कहता है कि भोसड़ी वाला चोरी तो तुम लोगों ने की है और इल्ज़ाम साले मेरे ऊपर लगा रहे हो, तुम चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो। और यहाँ पर ये लोग उसे खूब बेरहमी से मारते हैं और फिर बेचारा परेशान होकर वो टीचर के पास शिकायत करने के लिए जाता है। टीचर भी बिल्कुल एकदम हरामी किस्म की होती है और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उन तीनों बुलिस के साथ इसको मिलाकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोल देती है। इनके प्रोजेक्ट में इन लोगों को ओल्ड एज होम जाना है जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं और उन लोगों की सेवा करनी है। सारे मिलकर रात को वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो बुलिस लोग हैं इनकी सेवा तो छोड़ो, वहाँ जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनको बुली करने लग जाते हैं और खूब परेशान करते हैं। किसी को कुर्सी पर बैठाकर घुमा रहे हैं, किसी को गेम खिला रहे हैं, तो किसी के साथ कुछ भी अंड बंड चुतियापा कर रहे होते हैं। लीन को तो झांट बराबर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि साला ये क्या चुतियापा कर रहे हैं और वो ये सारी चीज़ों को देखता है और उसका दिमाग घूम जाता है और वो भी इन तीनों बुलीज में शामिल हो जाता है। फिर ये लोग एक रूम में घुसते हैं। ये एक रूम एक ओल्ड मिलिट्री मैन का होता है। इनमें से एक मिलिट्री मैन के टकले पे तबला बजाने लगता है। साला सब एक से बढ़कर एक हरामी है। और फिर इनको एक रूम के अंदर एक बॉक्स मिलता है और ये दिमाग के ढीले सोचते हैं कि जो चाइना में जो युद्ध हुआ था तो खजाना जो आया था वही इसके अंदर हो सकता है और क्या पता ये हमें मिल जाए और हम मालदार हो जाएं। और इसीलिए वे घर जाते हैं और औजार लेके आते हैं उसको खोलने के लिए और लाख कोशिशों के बाद भी उसे खोल नहीं पाते हैं और बॉक्स को वापस ओल्ड मैन के रूम में रख देते हैं। और जब ये सब घर जा रहे होते हैं तभी इनको वही दोनों चुड़ैलें दिखती हैं जिसको कि हमने शुरू में देखा था। बड़ी चुड़ैल तो जल्दी से वापस भाग जाती है पर छोटी वाली चुड़ैल नहीं भाग पाती और वो खिड़की से कूदकर नीचे गिर जाती है। चुड़ैल देखकर इन चारों की गांड फट जाती है और ये चारों डर से वहाँ से भाग रहे होते हैं और बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि छोटी वाली चुड़ैल का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर ये लोग उसको चेक करने के लिए जाते हैं तो चुड़ैल इन पर अटैक कर देती है और रेन इसके ऊपर एक औजार से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए होते हैं। पकड़े जाने के डर से ये लोग चुड़ैल को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इनको लगता है कि वो मर चुकी है। दूसरी तरफ बड़ी चुड़ैल अपनी छोटी बहन के वापस न लौटने से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अगले दिन ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें इनको मेडल्स और फोटोज़ मिलती हैं और यहाँ छोटी चुड़ैल को होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपग्रेड हो चुकी है। मतलब कि वो स्पाइडरमैन के जैसे दीवार पर भी चढ़ सकती है। उसे जिंदा देख डर के मारे इनकी मूंछ निकल जाती है और उस चुड़ैल को सनलाइट से एलर्जी होती है। इसीलिए उस बात का फ़ायदा उठाकर ये लोग उसे एक बॉक्स में कैद कर देते हैं और फिर वहाँ पर बांध देते हैं। वहीं उस बुली रेन की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और ये इनको बताती है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानों का खून पीती है। क्योंकि रेन जब अपना खून दिखाता है उसे तो वो बहुत ज़्यादा बेताब सी हो जाती है। अब इनको पता चल जाता है कि ये लड़की इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि छोटी होती है। लेकिन लिन को इससे काफ़ी हमदर्दी होने लगती है और रेन उस मॉन्स्टर का एक दांत उखाड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक मस्त सा ब्रेसलेट बनवाता है और उसके चिल्लाने से परेशान होकर ये लोग उसके मुंह पर ड्रिल मारकर एक लोहे का प्लेट लगा देते हैं। और यहाँ पर जो भूतनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और रो रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मिलिट्री मैन अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और भूतनियों को इनवाइट कर रहा होता है, वो भी बेकार सा गाना गाकर। और यहाँ पर बड़ी भूतनी आ जाती है और उसके पीछे से इसकी पड़ोसन भी आ जाती है उसको डांटने के लिए और कहती है कि गांडू बुड्ढे रात को क्यों चिल्ला रहा है बे, शांति से सो क्यों नहीं जाता। और इसी बीच भूतनी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसका एक हाथ टूट जाता है। दूसरी तरफ ये सारे पुलिस लोग भयंकर हरामी
ये उस भूतनी को परेशान कर रहे होते हैं। कोई उसके ऊपर कुछ तरीके का टोना टोटका कर रहा है तो कोई कुछ अंड बंड कर रहा है। सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इसका ब्लड को निकाल कर ये लोग लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को उसके साथ खिलवाड़ करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो उनको यह पता चलता है कि उसका जो ब्लड है वो अगर किसी इंसान की बॉडी में चला गया या फिर मिक्स हो गया तो उसका ब्लड भी काला कर देगा, क्योंकि ये ब्लैक ब्लड है और ये सनलाइट में आते ही पूरे तरीके से जलने लगता है। लिन घर जाकर इसके बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो दोनों भूतनी हैं वो दोनों बहनें हैं और आज से कई साल पहले 1985 में ये दोनों गायब हो गई थी, क्योंकि एक टीचर ने उन लड़कियों के बॉडी में कुछ केमिकल मिला दिया था, जिसकी वजह से लड़कियों की बॉडी का सारा ब्लड था वो पीरियड के द्वारा उनके बॉडी से बाहर निकल गया था और इस तरीके से वो लोग मॉन्स्टर बन चुकी थी जो कि इंसानों को खाती हैं और खून पीती हैं। अब यह बात को लिन पुलिस को बताता है, पर इन पुलिस को तो झांट बराबर फर्क नहीं पड़ता है और ये लोग उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि देख, अगर तूने इसको भागने दिया यहाँ से तो इसकी जगह तेरे को बांध कर हम तुझे टॉर्चर करेंगे। और लिन का ब्लड निकाल कर ये लोग पाइप के द्वारा उस मॉन्स्टर को पिला रहे होते हैं। मतलब इतने हरामी है ये लोग। और अगले दिन स्कूल में एक लड़का लिन को हमेशा की तरह बुली कर रहा होता है और सब इस पर हंसने लग जाते हैं, जैसा कि हमेशा लिन के साथ होता है। और इस बार रेन, जो कि खुद एक बुली है, वो लिन की हेल्प करता है और दूसरे बुली को खूब कूटता है। वो बुली जिसकी पिटाई हुई थी उसकी फैमिली आकर स्कूल में कंप्लेन कर देती है और फिर रेन को टीचर के पास जाना पड़ता है। टीचर उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो वंड वंड। पर रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो शांति से मस्त हंस रहा होता है। और टीचर पता नहीं अंदर ही अंदर इरिटेट होती है और कहती है कि इसका बाप तो जेल में पड़ा हुआ है और इसकी माँ एक नंबर की रांड है। अब यह बात सुनकर रेन को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ये तो पर्सनल बात पे चली गई थी। और फिर ये आकर अपना सारा गुस्सा उस छोटी वाली मॉन्स्टर को पीट पीट कर निकालता है और फिर उस मॉन्स्टर का ब्लड निकालकर उस टीचर के दूध में जाकर मिला देता है, मतलब मिल्क में, क्योंकि इन्हें पता है कि टीचर जब वो पिएगी तो वह जल जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, टीचर जलने लगती है। रेन वहीं खड़ा खूब हंसता है और इसकी वीडियो बनाकर हर जगह वायरल कर देता है कि कोई इंसान कैसे जल सकता है। और ये जो वीडियो है वो बड़ी वाली भूतनी भी देख लेती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ टीचर की मौत का जश्न मनाया जा रहा होता है और वहाँ से बड़ी भूतनी जो है वो शिकार पर निकली हुई है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। वो सबसे पहले एक स्कूल बस में घुस जाती है और यूनिफॉर्म पहने हुए सारे बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। उसी बस के पीछे वाली सीट पर रेन की गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई होती है और वो जल्दी से इस भूतनी का फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जिसके अंदर वही इसकी छोटी वाली भूतनी बहन का दांत होता है। और फिर ये उसको वहीं पर निपटा देती है। और ये बात जब रेन को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और गुस्सा होता है और वह ठान लेता है कि अब छोटी भूतनी और बड़ी भूतनी दोनों को जान से मार देगा। सबसे पहले वो छोटी भूतनी के सभी दांत और उसकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो उसको सारा को निकाल देता है और बड़ी भूतनी स्कूल तक पहुंच जाए इसके लिए वो इसकी बहन का ब्लड से एरो बनाता है ताकि बड़ी वाली उसका पीछा करती जाए। और ये पुलिस उसको पकड़ने का एक मस्त सा प्लान बना लेते हैं। लोकेशन भी डिसाइड हो जाता है कि कैसे क्या करना है और लिन एक जगह से स्क्रू निकाल देता है ताकि भूतनी यहाँ से अपनी बहन को लेकर भाग जाए। और छोटी वाली भूतनी को कहता है कि जब तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने आएगी तो तुम दोनों यहाँ से कूदकर भाग जाना। और रात हो जाती है और बड़ी भूतनी उस ब्लड का पीछा करते हुए स्कूल तक पहुँच जाती है और अपनी बहन की रोने की आवाज़ भी सुन लेती है। और यहीं पर हम देखते हैं लिन को, जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता है कि भूतनी अपनी बहन को लेकर अगर चली गई तो ये लोग उस भूतनी की जगह लिन को बांधकर उसे ऐसे ही टॉर्चर किया करेंगे। इसीलिए वो उनमें से एक को कॉल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसकी कॉल बजने लग जाती है और वो छुपा होता है और बड़ी भूतनी कॉल की आवाज़ सुन लेती है और उसके पास पहुँच जाती है और जो भूतनी पकड़ने का कीड़ा जो उसके गांड में था उस कीड़े को हाथ घुसेड़कर निकाल देती है। रेन वहीं छुपा हुआ होता है और एक कीड़े वाला नज़ारा देखकर उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से भागता है। लिन से वो कहता है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर लिन दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो कहता है मुझे मारने का मौका मिला है तुझे और इस मौका को मैं जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर बड़ी वाली भूतनी उन सारे पुलिस को उसी छत पर निपटा देती है और जब वो अंदर आती है तो लिन को भी मारने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक है। तो लिन के पास अब कोई चारा नहीं बचता है तो वो विंडो से सनलाइट को अंदर कर देता है
जिसकी वजह से छोटी वाली भूतनी जलने लग जाती है। बड़ी भूतनी उसको बचाने के लिए उसे कवर करती है और इस तरह से दोनों बहन यहाँ पर मारी जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लिन को स्कूल में अभी भी बुली किया जा रहा होता है। पहले की तरह उसे लोग मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं। सुनो को मार रही, बहुत मारा, मतलब माँ चोद दी। उसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है और फिर लिन गुस्सा होकर एक दिन लंच के खाने में मॉन्स्टर का ब्लड मिला देता है। वहीं उसके क्लास के बाहर एक लड़की बैठी होती है। उसको वो खाना नहीं देता है क्योंकि वो लड़की ने कभी इसे बुली नहीं किया था, बल्कि पूरा स्कूल इसको बुली किया करता था। ये पूरे स्कूल को खाना खिलाता है और खुद भी खा लेता है। वो क्लास से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे जलने लग जाते हैं और साथ में लिन भी जल जाता है और इस तरीके से एक बच्चे को छोड़कर पूरा का पूरा स्कूल साफ हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।